हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है iOS एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर वो है किस तरीके से जो हमने पिछला वीडियो ट्यूटोरियल इम्प्लीमेंट किया था IPL 2022 ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, उसी का ये एक नेक्स्ट पार्ट है। और इसमें हम दिखाएंगे कैसे आप पर्टिकुलर प्लेयर की जो डिटेल है वो डिस्प्ले करवा सकते हैं किसी अनदर व्यू कंट्रोलर के अंदर। और जो प्रोसेस है वो सेम वही रहेगा जो हमने लास्ट दो वीडियो ट्यूटोरियल्स के अंदर आपको बताया था। इसमें भी हम जो डेटा है वो एक व्यू कंट्रोलर से दूसरे व्यू कंट्रोलर की तरफ पास करेंगे और साथ में जो नेविगेशन है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। काफ़ी इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है और काफ़ी एप्लीकेशंस में इस तरीके की जो फंक्शनैलिटी है वो यूज़ होती है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस एग्जाम्पल की जो वर्किंग है वो दिखा देता हूं ताकि एग्जैक्टली आपको प्रैक्टिकली पता चल पाए कि किस तरीके का जो वर्क है वो हमने इम्प्लीमेंट करना है इस एग्जाम्पल के अंदर। तो सबसे पहली जो वीडियो हमने इस चैनल के ऊपर अपलोड की थी, इस वीडियो का पार्ट 1, उसमें हमने इस तरीके का जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस था IPL की टीम्स के रिलेटेड कलेक्शन व्यू की हेल्प के साथ इम्प्लीमेंट किया था। और जैसे ही हम किसी टीम के ऊपर टच करते हैं या क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं हम उस पर्टिकुलर टीम के रिलेटेड जो प्लेयर्स के जो नेम्स हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले करवाए हुए हैं। तो ये हमारा इस वीडियो ट्यूटोरियल का सेकंड पार्ट था। और अब जो है थर्ड पार्ट में हम अगर किसी भी पर्टिकुलर प्लेयर को सिलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं फिर से हमारा जो नेविगेशन है वो नेक्स्ट व्यू कंट्रोलर की तरफ चला गया है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं पर्टिकुलर जो प्लेयर है उसकी इमेज और उसकी जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले हो चुकी हैं। तो अब हमने ये वाला जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है जिसमें हम पर्टिकुलर प्लेयर की जो डिटेल है वो डिस्प्ले करवाएंगे वो हमने इम्प्लीमेंट करना है। तो चलिए एक और यहाँ पे मैंने प्लेयर की जो डिटेल है वो ऐड की हुई है विराट कोहली की। तो चलिए इस रॉयल चैलेंजर बेंगलोर टीम के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ से विराट कोहली को सिलेक्ट करते हैं और आप देख सकते हैं पर्टिकुलर डेटा जो है वो प्रॉपरली डिस्प्ले हो चुका है। तो मैंने इस एग्जांपल के अंदर दो ही प्लेयर्स की जो डिटेल है वो इम्प्लीमेंट की है। आप सेम उसी की रेफरेंस के साथ हर एक प्लेयर की जो डिटेल है वो ऐड कर सकते हैं इस एप्लीकेशन के अंदर। तो चलिए फ्रेंड्स, ये तो थी वर्किंग आज की एग्जांपल की। और अब हम देखेंगे कैसे हमने इस एप्लीकेशन को इम्प्लीमेंट करना है। मगर उससे पहले मैं अपने हर एक वीडियो ट्यूटोरियल्स के अंदर जो भी एग्जांपल इम्प्लीमेंट करता हूँ उसकी जो थ्योरी के रिलेटेड एक दो टर्म्स होती हैं उसको रिवाइज ज़रूर करता हूँ। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे जो थ्योरी में हमें इस एप्लीकेशन के लिए रिक्वायरमेंट है वो है UI कलेक्शन व्यू। तो फ्रेंड्स, iOS के अंदर ये एक बिल्ट इन क्लास है जिसको डिज़ाइन इसी पर्पस के लिए किया गया है ताकि आप मैनेज कर पाएँ ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स को और उन्हें प्रेजेंट कर पाएँ यूज़र को एक कस्टमाइजेबल लेआउट की हेल्प के साथ। और अगर बात करें कलेक्शन व्यू की तो ये एक काफ़ी फ्लेक्सिबल वे है यूज़र को कंटेंट प्रेजेंट करने के लिए। और वर्किंग इसकी सेम है जैसे टेबल व्यू किसी डेटा सोर्स से डेटा लेता है और उसे डिस्प्ले करवाता है एज ए स्क्रोलिंग लिस्ट ऑफ आइटम्स की फॉर्म के अंदर। उसी वे के साथ जो कलेक्शन व्यू है वो भी किसी डेटा सोर्स से डेटा लेगा और विद द हेल्प ऑफ सेल्स लेआउट एंड सप्लीमेंट्री व्यू इस डेटा को प्रेजेंट करेगा यूज़र को। और इन केस कहीं पे भी अगर आपको इस तरीके का ग्रिड की फॉर्म के अंदर जो लेआउट है वो चाहिए इम्प्लीमेंट करने के लिए तो आप कलेक्शन व्यू की जो हेल्प है वो ले सकते हैं। और जो ये वाला डेटा हमने डिस्प्ले करवाया हुआ है प्लेयर्स के नेम्स, इनके लिए हमने UI टेबल व्यू को यूज़ किया था लास्ट पार्ट के अंदर। और अगर बात करें UI टेबल व्यू की तो कलेक्शन व्यू की तरह ही ये iOS के अंदर एक बिल्ट इन क्लास है जिसको डिज़ाइन किया गया है स्पेशली इस पर्पस के लिए ताकि डेटा को आप एज ए स्क्रोलिंग लिस्ट ऑफ
आइटम्स की फॉर्म के अंदर जो है वो डिस्प्ले करवा पाएँ। और अगर बात करें टेबल व्यू को मैनेज करने की, तो टेबल व्यू कंट्रोलर मैनेज करता है, या आप कह सकते हो कि जो यहाँ पे आप देख रहे हैं यूआई टेबल व्यू कंट्रोलर क्लास, ये बेसिकली सुपर क्लास है इस यूआई टेबल व्यू की। तो फ्रेंड्स, ये थी थ्योरी के रिलेटेड एक दो टर्म्स जो आपके लिए जानना काफ़ी इम्पॉर्टेंट था। अब हम इस प्रोजेक्ट को स्टॉप करते हैं और एक नए प्रोजेक्ट के साथ इम्प्लीमेंटेशन जो है वो शुरू करते हैं। तो मैं इस प्रोजेक्ट को स्टॉप कर देता हूँ, इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अब हम अपना जो प्रीवियस, जहाँ पे हमने लास्ट जो प्रोजेक्ट हमने छोड़ा था, उसी को हम आगे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मैं उसको यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो ये फिर से वही प्रोजेक्ट ओपन हो गया है। तो मैं फिर से रीसेंट में जाता हूँ और अपना जो ओल्ड प्रोजेक्ट है जहाँ पे मैंने उसको बाइंड किया था, यहाँ पे देख लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में आप देख सकते हैं मैंने पार्ट 2 के अंदर जो सेकंड वाला व्यू कंट्रोलर था वो इम्प्लीमेंट किया था। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। और अब हम जो है थर्ड यहाँ पे व्यू कंट्रोलर जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं उनके सबसे बढ़िया जो मेथड्स हैं वो अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इनकेस कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें यूट्यूब की वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमें डायरेक्टली ईमेल भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी जो भी क्वेरी होगी उसका जो रिस्पांस है जितनी जल्दी हो सके आपको दे पाएँ। तो अब हमने इस ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू एक व्यू कंट्रोलर को यहाँ पे ऐड करना है। तो व्यू कंट्रोलर को सर्च करिए लाइब्रेरी के अंदर, उसे ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए इस तरीके से। अब हमने यहाँ पे जो मेरा थर्ड व्यू कंट्रोलर है इसके अंदर हमने डिफरेंट जो यूआई एलिमेंट्स हैं उनको ऐड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ऐड करेंगे इमेज व्यू को। तो मैं आपको एक बार जो पुरानी एग्जांपल है वो भी दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। तो कुछ इस तरीके का जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो हमने रेडी करना है। तो मैं सबसे पहले इस इमेज को यहाँ पे सेट करता हूँ, और आप चाहें तो इसकी जो हाइट एंड विड्थ है वो डायरेक्टली आप वैल्यूज़ के थ्रू यहाँ पे साइज़ इंस्पेक्टर के अंदर जो है वो दे सकते हैं। मैं 250 बाय 250 इस तरीके से कर देता हूँ। चलिए, अब क्योंकि मैंने दो ही प्लेयर्स की जो इमेजेस हैं वो इस एग्जांपल के अंदर यूज़ की है, तो आपको हर एक प्लेयर की जो डिटेल आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं उसकी इमेज जो है वो इस असेस्ड फोल्डर के अंदर जो है वो लेके आनी पड़ेगी। तो मैंने पहले से ही जो इमेजेस हैं वो डाउनलोड करके रखी हुई हैं। तो मैं यहाँ पे ओपन कर देता हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पास प्लेयर डेटा के रिलेटेड आपको टीच करवाने के लिए मैंने दो प्लेयर्स की जो रेफरेंसेस हैं वो ली हैं। तो इन दोनों प्लेयर्स की जो इमेजेस हैं आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने यूज़ की हैं। किसी भी वेबसाइट से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ इस तरीके से। अब आप देख सकते हैं इमेजेस जो हैं वो मेरी प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो इंपोर्ट हो चुकी हैं। फिर से मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में चलते हैं और यहाँ पे कोई एक डिफ़ॉल्ट इमेज जो है वो लगा के देख लेते हैं, ताकि आपको पता चल पाए कि किस तरीके से इमेज जो है वो निकल के आती है। तो मैं रविंद्रा कर देता हूँ और इसकी जो यहाँ पे स्केल टू फिल कर देते हैं, ताकि प्रॉपरली ये जो फ्री स्पेस है उसको कवर अप कर पाए। अब हमने ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू एक लेबल को यहाँ पे सर्च करना है, और इसे मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। इसका जो विड्थ है वो इंक्रीज़ कर देते हैं, इसकी जो हाइट है वो भी आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, और बैकग्राउंड कलर यहाँ से आप कोई भी अपनी मर्ज़ी से आप ले सकते हैं। अलाइनमेंट सेंटर में कीजिए। फ़ॉन्ट इसका आप अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। मैं 24 कर देता हूँ, और टी आइकॉन पे क्लिक करके इसका जो स्टाइल है वो मैं बोल्ड कर देता हूँ। डन कर देते हैं। तो आप सेम नेम जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट जो है वो कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ
तो यहाँ पे जस्ट वैसे ही आप नेम जो है वो एंटर करके देख लें ताकि आपको पता चल पाए किस तरीके से जो इसका व्यू जो है वो आपको नज़र आता है। चलिए इस तरीके से नेम जो है वो आ चुका है। मैं थोड़ा सा फॉन्ट डिक्रीज़ कर देता हूँ, इसका 20 कर देते हैं। अब हमने इसी ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू एक और लेबल को कॉपी पेस्ट करना है और ये बेसिकली होगा उसकी डेट ऑफ बर्थ के लिए। और इसका फॉन्ट जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं और यहाँ पे स्टाइल इसका भी मैं बोल्ड कर देता हूँ। अब हमने इसी लेबल को कॉपी करना है यहाँ से कमांड सी के थ्रू और यहाँ पे कमांड वी के थ्रू पेस्ट करना है और इसे मैं इस तरीके से अलाइन कर देता हूँ। 2 लेबल्स हो गए, यहाँ पे 3rd लेबल और यहाँ पे 4th लेबल और इसमें मैं लिखूँगा डेट ऑफ बर्थ। तो जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी वो यहाँ पे लिखेंगे हम। 3rd लेबल में हम लिखेंगे बैट्स और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बॉल्स और इसमें मैं लिखता हूँ टीम। तो आप डिटेल जितनी चाहें वो ले सकते हैं। फिर से मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ एक और लेबल और अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैचेस। चलिए और अब हमने इन सभी यूआई एलिमेंट्स को इस तरीके से सिलेक्ट करना है शिफ्ट को प्रेस करके यहाँ पे और इसके ऊपर जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो अप्लाई करने हैं। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे जो मिसिंग कंस्ट्रेंट्स हैं वो ऐड कर देता हूँ ताकि हमारा जो टाइम है वो थोड़ा सा सेव हो पाए, क्योंकि हमारा मेन फोकस जो है वो रहेगा किस तरीके से हमने इस प्रोजेक्ट में जो नेविगेशन है वो हमने इम्प्लीमेंट करनी है। तो उसी पर ही हम फोकस करेंगे, इसलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पे जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो इस तरीके से ऐड कर दिए हैं। अब हमें क्योंकि इस नए व्यू कंट्रोलर को एक कस्टम क्लास के साथ अटैच करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ एक नई फाइल। ये कोकोआ टच क्लास होगी। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब हमने यहाँ पे जो सुपर क्लास यूज़ करनी है वो करनी है यूआई व्यू कंट्रोलर और ऊपर जो क्लास का नेम है वो आप अपने अकॉर्डिंगली जो भी क्लास का नेम आप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। इसे मैं क्रिएट कर देता हूँ प्रोजेक्ट के अंदर। अब आप देख सकते हैं मेरी ये जो यूज़र डिफाइंड क्लास है वो बन चुकी है। इसे मेन में चलते हैं और अपने व्यू कंट्रोलर के साथ अटैच करते हैं। यहाँ पे डॉट को सिलेक्ट करेंगे। आइडेंटिटी इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद जो क्लास आपने क्रिएट की है उसका थोड़ा सा नेम आपने यहाँ पे एंटर करना है और ऑटोमेटिकली एक्स कोड पूरा नेम फैच कर लेगा। आपने इस तरीके से एंटर प्रेस करना है। अब आपने यहाँ पे जो स्टोरी बोर्ड आईडी है इसको यूज़ करना है नेविगेशन के लिए। तो मैं यहाँ पे स्टोरी बोर्ड आईडी जो है वो लिखूँगा। तो आप कोई भी स्टोरी बोर्ड आईडी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। बस आपको कोडिंग के अंदर जो है जो मेंशन की होगी आपने स्टोरी बोर्ड आईडी यहाँ पे, वही स्टोरी बोर्ड आईडी उसमें यूज़ करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लेयर डिटेल, एंटर प्रेस करते हैं। अब इन सभी यूआई एलिमेंट्स के जो आईबी आउटलेट्स हैं वो हमने क्रिएट करने हैं। तो मैं अपना जो फेवरेट मेथड है वही यूज़ करूँगा। यहाँ पे असिस्टेंट एडिटर के अंदर चलते हैं, साइड वाले पैनल्स को हाइड कर देते हैं ताकि क्लियरली आप यहाँ पे देख पाएँ। और बाय डिफ़ॉल्ट जो क्लास ओपन हुई है वो है प्लेयर लिस्ट होम, मगर हमने कौन सी क्लास यहाँ पे ओपन करनी है, प्लेयर डिटेल वाली जो क्लास थी वो हमने यहाँ पे ओपन करनी है। तो मैनुअल के थ्रू यहाँ पे हम क्लास ओपन करेंगे प्लेयर डिटेल होम। यहाँ पे जो कमेंट वाली लाइन्स हैं इनको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो आपको। और यहाँ पे सबसे पहले हम इस इमेज का जो आईबी आउटलेट है वो क्रिएट करेंगे। यहाँ से कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप और नेम आप कोई भी रख सकते हैं। मैं इस तरीके से एक नेम प्रोवाइड कर देता हूँ इसको। अब हमने सेकंड यहाँ पे यूआई एलिमेंट का भी आईबी आउटलेट क्रिएट करना है। तो इस तरीके से आप नेम अपनी जो भी आप कोडिंग में यूज़ करना चाहते हैं उसी हिसाब से यहाँ पे रख सकते हैं।
तो चलिए आपने वन बाय वन हर एक यूआई एलिमेंट का जो आईपी आउटलेट है वो क्रिएट करते जाना है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से जो आ, हमारा जो आईबी आउटलेट है वो क्रिएट हो चुके हैं। फिर से स्टैंडर्ड एडिटर के अंदर चलते हैं, साइड वाले पैनल्स को अनहाइड करते हैं और हर एक यहाँ पे जो फाइल है उसको सेव करते हैं प्रॉपरली। अब आप देख सकते हैं जो डेटा हमने यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है ओरिजिनल ऐप के अंदर, आप देख सकते हैं वो भी हमें कहीं ना कहीं स्टोर करवाना पड़ेगा ताकि हम उससे डेटा को फैच कर पाएँ। तो डेटा को स्टोर करवाने के लिए अब हमें जो मॉडिफिकेशंस हैं वो अपनी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर या क्लास के अंदर करनी पड़ेंगी और एक आध क्लास जो है वो हमें और यहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ एक नई फाइल और ये बेसिकली स्विफ्ट फाइल होगी। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो फाइल का नेम है वो आप कोई भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे रख देता हूँ प्लेयर डेटा और इसे क्रिएट कर देता हूँ प्रोजेक्ट के अंदर। साइड वाले पैनल्स को हाइड कर देते हैं ताकि कोड आप क्लियरली देख पाएँ और एक क्लास यहाँ पे क्रिएट करेंगे प्लेयर डेटा नेम से। अलग से एक सेपरेट क्लास जो है वो क्रिएट करेंगे और हर एक यूआई एलिमेंट के लिए जो भी डेटा हमें चाहिए वो वन बाय वन यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। प्लेयर नेम स्ट्रिंग टाइप का, आपको मेरी वीडियोस जो है वो काफ़ी बड़ी लगती होंगी मगर मैं हर एक डिटेल जो है वो प्रॉपरली यहाँ पे वन बाय वन ही इम्प्लीमेंट करता हूँ ताकि बिगिनर लेवल पे तो यूज़र इसको समझ पाए ही पाए और साथ में एक्सपर्ट भी अगर इसको और भी एलाबोरेट करना चाहता है, डिटेल में सीखना चाहता है तो वो कर सकता है। यहाँ पे इनिशियलाइज़र यूज़ करेंगे और इसको हम पैरामीटर्स पास करेंगे, पी स्ट्रिंग, पी नेम, अबाउट बैट। इस तरीके से शॉर्टकट आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं पैरामीटर्स के अंदर। डेट ऑफ बर्थ, प्लेयर की जो टीम है वो यहाँ पे, पी मैच यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का। चलिए अब हमने जो ओरिजिनल हमारे यहाँ पे पैरामीटर्स हैं उनको इन यहाँ पे जो पैरामीटर पास किए हैं उनके साथ रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा प्लेयर की जो इमेज है उस पे असाइन करेंगे डेटा पी इमेज से जो हमारा पैरामीटर है। प्लेयर नेम इक्वल टू पी नेम, अबाउट बॉल यहाँ पे हम करेंगे ए बॉल, अबाउट बैट ए बैट, DOB, डेट ऑफ बर्थ, प्लेयर टीम, पी टीम, मैचेस यहाँ पे करेंगे पी मैचेस। चलिए और आप देख सकते हैं मेरी जो क्लास है वो यहाँ पे प्लेयर डिटेल के लिए यहाँ पे बन चुकी है। तो जो डेटा हमें चाहिए था वो हमने इस तरीके से क्लास की जो प्रॉपर्टीज़ है उनमें हमने डिक्लेयर कर दिया है। अब हम इसी को अपनी जो मेन क्लास हमने यहाँ पे क्रिएट की थी लास्ट वीडियोस के अंदर टीम डेटा नाम की, इसको भी थोड़ा बहुत मॉडिफाई हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब हम एक और ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करेंगे प्लेयर डेटा और इसका अंदर जो एक एरे की तरह इसको यूज़ करेंगे और साथ में जो हमने पहले से सेव करते हैं जो क्लास हमने क्रिएट की थी ताकि उसको रेफरेंस जो है वो इस कोड के अंदर जो है वो मिल पाए। तो मैं यहाँ पे करता हूँ प्लेयर डेटा इस तरीके से। अब जो पैरामीटर्स पास करने हैं उनमें भी हम इसे ऐड करेंगे पी डेटा और किस टाइप का ये पैरामीटर होगा, प्लेयर डेटा टाइप की एक एरे होगी और इस तरीके से हम
एक्चुअल जो हमारा यहाँ पे वेरिएबल है उसको ये डेटा पी डेटा के थ्रू जो है वो पास करेंगे। और इसको मैं सेव कर देता हूँ। और अब फिर से मैं साइड वाले पैनल्स को अनहाइड करता हूँ और आगे बढ़ते हैं। अब हमने जो नेक्स्ट कोडिंग करनी है वो करनी है हमने जो हमारा प्लेयर डिटेल नाम की जो हमारी यहाँ पे क्लास क्रिएट की थी, इसमें हमने अब जो डेटा हमें प्रीवियस व्यू कंट्रोलर से मिलना है उसको हमने इन यूआई एलिमेंट के साथ रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे आप ओरिजिनल में देख सकते हैं, जैसे ही मैं प्लेयर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो जो डेटा हमें प्रीवियस व्यू कंट्रोलर से यहाँ पे पास होता है हमने यहाँ पे इसको डिस्प्ले करवाना है। तो डिस्प्ले करवाने के लिए हम व्यू डिड लोड में कोड लिखेंगे यहाँ पे डायरेक्टली प्लेयर। पहले तो जो डेटा हमने इसको प्रीवियस व्यू कंट्रोलर से पास करना है वो हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म के अंदर हर एक प्लेयर का जो यहाँ पे डेटा है वो इस प्लेयर डेटा ऑब्जेक्ट के अंदर जो है वो हम स्टोर करेंगे टेम्परेरी। इसको मैं ऑप्शनल इसलिए दिया है, हो सकता है हमें नील डेटा पास हो तो उस टाइम पे हमारा प्रोजेक्ट में कोई एरर ना आए, इसलिए मैंने इसको ऑप्शनल कर दिया है। और यहाँ पे हम लिखेंगे प्लेयर की जो इमेज है उसकी इमेज को सेट करेंगे। डेटा हमें कहाँ से मिलेगा, यूआई इमेज से, नेम्ड पैरामीटर। और वन प्लेयर जो ऑब्जेक्ट है अब वन बाय वन उससे ही हम जो डिटेल है वो गेट करेंगे, प्लेयर की इमेज। और आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जो इमेज है उसके जो कॉर्नर्स हैं वो राउंड किए हुए हैं। तो राउंड करने के लिए यहाँ पे एक लाइन का कोड है वो आपको सीखना पड़ेगा। प्लेयर की इमेज उसकी लेयर और उसकी प्रॉपर्टी है कॉर्नर रेडियस, इसको आपने करना है 100%। अब आपने यहाँ पे जो प्लेयर का नेम का लेबल है उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को सेट करना है। डेटा कहाँ से आएगा, वन प्लेयर डिटेल में से आएगा। कौन सा एट्रीब्यूट, प्लेयर का नेम। अब आपने अबाउट बोल लेबल की टेक्स्ट प्रॉपर्टी को सेट करना है और डेटा कहाँ से आएगा। अब हम यहाँ पे स्ट्रिंग इंटरपोलेशन यूज़ करेंगे ताकि हम एक स्ट्रिंग वैल्यू को कॉन्कैटिनेट कर सकें जो वैल्यू हमें यहाँ से वन प्लेयर से मिलती है। चलिए इसी वे के साथ अबाउट बैट लेबल टेक्स्ट प्रॉपर्टी, फिर से स्ट्रिंग इंटरपोलेशन यूज़ करेंगे। वन प्लेयर के थ्रू हम डेटा को फैच करेंगे अबाउट बैट। अब हमने यहाँ पे नेक्स्ट हमने करना है मैच लेबल, उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को सेट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे मैचेस, फिर से स्ट्रिंग इंटरपोलेशन वन प्लेयर और यहाँ पे लिखेंगे मैचेस। तो आप इस तरीके से हर एक यूआई एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है, चाहे वो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है या इमेज प्रॉपर्टी है, तो उसको आप यहाँ पे इस तरीके से डेटा के थ्रू जो है वो बाइंड कर सकते हैं। प्लेयर टीम dob लेबल डॉट टेक्स्ट प्रॉपर्टी डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे हम लिखेंगे वन प्लेयर dob। चलिए तो फ्रेंड्स जो डेटा हमने इस प्लेयर डिटेल होम क्लास को पास करना है प्रीवियस व्यू कंट्रोलर से, उसे हम व्यू डिड लोड के थ्रू हर एक एलिमेंट में जो है वो डिस्प्ले करवाएंगे। अब हमने जो चेंजेस करनी है वो करनी है जो डेटा हमने यहाँ पे यूज़ किया है मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको पहले सेव करते हैं और व्यू कंट्रोलर के अंदर चलते हैं और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो एरर्स हैं वो सभी में आ चुकी हैं, क्योंकि हमने अब जो क्लास के अंदर यहाँ पे जो चेंजेस हैं वो कर दी हैं। एक और एलिमेंट यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वो ऐड कर दी है। अब हमें इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे जो है वो ऐड करना पड़ेगा। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पी डेटा और यहाँ पे प्लेयर डेटा के थ्रू डेटा को लेंगे। तो मैंने यहाँ पे पी डेटा लिख दिया है और अब हमने इसमें क्योंकि हमने एरे को यूज़ करना है तो मैं यहाँ पे
इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाऊंगा और फिर वन बाय वन हर एक प्लेयर का जो डेटा है वो यहाँ पे ऐड करता चलूँगा। तो मैं अभी के लिए एक ही वो प्लेयर है जो कि मेरे पास है, रविंद्र जडेजा, और उसी का मैं यहाँ पे डेटा जो है वो ऐड करूँगा। सबसे पहले इमेज का नेम क्या था, रविंद्रा, और उसके बाद में उसका प्लेयर का नेम प्रॉपर लिखेंगे हम, रविंद्र सिन्हा और अनिरुद्ध सिन्हा जडेजा। और बॉलिंग में जो भी जिस तरीके की बॉलिंग करते हैं उसकी डिटेल आप यहाँ पे दे सकते हैं। ऑर्थोडॉक्स बैटिंग में जो डिटेल है वो यहाँ पे दे सकते हैं आप, लेफ्ट हैंडेड, और डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं। टीम का नेम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और जितने मैचेस प्लेड किए हैं वो यहाँ पे 159। और अब आप यहाँ पे कॉमा डाल के सेकंड जो प्लेयर है यहाँ पे MS धोनी, उसके बारे में भी जो डिटेल है इसी वे के साथ जो प्लेयर डेटा जो क्लास थी उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैं मगर यहाँ पे एक ही जो क्लास है वो ऐड करूँगा, सॉरी एक ही प्लेयर की जो डिटेल है वो यहाँ पे ऐड करूँगा, और बाकी सभी टीम्स में जो खाली डिटेल है प्लेयर्स की वो ऐड कर देते हैं इस तरीके से P डेटा के थ्रू। और यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ प्लेयर डेटा, और यहाँ पे सभी को जो खाली एक पैरामीटर्स की जो वैल्यूज़ है वो पास कर देते हैं। और इसी P डेटा को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और बाकी सभी टीम्स में जो है वो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ कमांड V के थ्रू पेस्ट करके, ताकि हमारी प्रोजेक्ट की जो यहाँ पे स्ट्रक्चर है वो प्रॉपरली बन पाए। तो मैंने एक खाली सभी के अंदर जो प्लेयर्स की जो वैल्यूज़ है वो ऐड कर दी हैं, ताकि हमारा टाइम जो है वो बच पाए, क्योंकि 10 टीम्स हैं और प्लेयर्स बहुत ज़्यादा हैं और हर एक प्लेयर की डिटेल हम यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते। तो चलिए एक प्लेयर की और मैं यहाँ पे डिटेल जो है वो ऐड कर देता हूँ। और यहाँ पे हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगानी थी तो वो भी लगा देते हैं। तो चलिए रॉयल चैलेंजर्स के अंदर चलते हैं और वहाँ पे जो विराट कोहली की जो डिटेल है वो भी यहाँ पे ऐड कर देते हैं। मैं यहाँ पे विराट कोहली की ओनली जो डिटेल है वो ऐड कर देता हूँ। सबसे पहले उसकी इमेज का नेम, जो भी इमेज का नेम हमने यहाँ पे रखा हुआ है इस असेस्ड फोल्डर के अंदर, आप देख सकते हैं विराट कोहली की जो इमेज है उसका हमने क्या नेम यहाँ पे रखा है, तो वो सेम नेम अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। और प्लेयर का फुल नेम और उसकी जो बॉलिंग है वो किस टाइप की है, चलिए आगे हमने यहाँ पे करनी है बैटिंग, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लगाएंगे, और टीम का नेम जो है वो यहाँ पे लिखेंगे। और मैचेस की जो डिटेल है वो भी यहाँ पे लिख देते हैं। और अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो चलिए हमारे जो डेटा का जो प्रॉपर पैटर्न है वो यहाँ पे बन चुका है। अब आप देख सकते हैं ऐप के अंदर हमने कोडिंग करनी है। यहाँ तक तो हमने कोडिंग पहले से ही कर रखी थी कि जैसे ही हम किसी टीम के ऊपर क्लिक करें तो सारे प्लेयर्स डिस्प्ले हों। अब हमने नया जो इस वीडियो में सीखना है कि जैसे हम किसी प्लेयर के ऊपर क्लिक करें तो ये डेटा डिस्प्ले हो। तो इसके लिए हमें जो प्लेयर लिस्ट होम वाली जो यहाँ पे कोडिंग थी उसमें हमें थोड़ा सा चेंजेस जो है वो करना पड़ेगा। तो अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखते हैं अब हमें क्योंकि एक व्यू कंट्रोलर से दूसरे व्यू कंट्रोलर पे पास करना है डेटा क्लिक करते वक्त, तो यहाँ पे जो टेबल व्यू हमने इम्प्लीमेंट किया था इस टेबल व्यू का एक मेथड जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। डिड सेलेक्ट जैसे ही हम लिखेंगे एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं एक टेबल व्यू का ही फंक्शन है जिसका पैरामीटर है डिड सेलेक्ट रो एट। तो
इसका जो स्केलेटन है वो बन चुका है। अब हमने इसके अंदर कोड लिखना है, लेट वी सी इज इक्वल टू स्टोरी बोर्ड और इंस्टेंशिएट, यहाँ पे व्यू कंट्रोलर यूज़ करेंगे और विद आइडेंटिफायर में लिखेंगे प्लेयर डिटेल और इसको टाइप कास्ट करेंगे प्लेयर डिटेल होम के थ्रू। और इसको मैं सेव करता हूँ एक बार। तो अब आप कहेंगे ये प्लेयर डिटेल जो है वो कहाँ से आया, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि जो नेम आपने स्टोरी बोर्ड आईडी का इस व्यू कंट्रोलर के लिए यहाँ पे यूज़ किया था स्टोरी बोर्ड आईडी का, वही सेम नेम अब हमने कोडिंग के अंदर जो है वो यूज़ किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोडिंग के अंदर हमने कहाँ पे यूज़ किया। अब हम लिखेंगे वी सी व्यू कंट्रोलर और इसको वन प्लेयर डेटा जो ऑब्जेक्ट था उसको डेटा पास करेंगे प्लेयर लिस्ट में से, प्लेयर डिटेल में से। तो यहाँ पे देख लेते हैं प्लेयर डिटेल हमने कहाँ पे यूज़ किया है। तो ऊपर हमने यूज़ किया होगा यहाँ पे प्लेयर डिटेल कोई नहीं है, तो यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं, वेरिएबल प्लेयर डिटेल और यहाँ पे हम लिखेंगे इसको एज ए एरे प्लेयर डेटा और ये ब्लैंक एरे होगी और इसी को हम पास करेंगे नेक्स्ट व्यू कंट्रोलर की तरफ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लेयर डिटेल कौन सा एलिमेंट इंडेक्स पार डॉट रो और अब हमने यहाँ पे लिखना है नेविगेशन कंट्रोलर डॉट पुश व्यू कंट्रोलर और इसको वीसी पास करेंगे, फोर्सली अनरैप करेंगे और यहाँ पे ट्रू करेंगे। चलिए तो फ्रेंड्स ये हमारा जो कोड है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इस जो एरे थी, जो ऑब्जेक्ट की एरे थी, इसको डेटा हम कहाँ से पास करेंगे, इसको हम डेटा पास करेंगे अपना व्यू कंट्रोलर से। तो चलिए व्यू कंट्रोलर की तरफ चलते हैं और उसका जो यहाँ पे डेटा पास करने वाला कोड है इसमें हम चेंजेस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे vc डॉट प्लेयर डिटेल और डेटा हम कहाँ से लेंगे, टीम लिस्ट में से लेंगे, इंडेक्स पार डॉट रो और यहाँ पे हम करेंगे डॉट प्लेयर डेटा। चलिए तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं आपने यहाँ पे हमने ये भी कोड कंप्लीट कर दिया है। तो अब आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके सबसे पहले मैं आपको ये कोड दिखा देता हूँ प्लेयर डेटा। आप इस कोडिंग को नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अब आप इस कोडिंग को नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अब आप इस कोडिंग को भी नोट डाउन कर सकते हैं, एक प्लेयर की डिटेल जो हमने ऐड की थी यहाँ पे, कोडिंग को नोट डाउन कर सकते हैं। और अब आप वीडियो को पॉज करके इस कोडिंग को भी नोट डाउन कर सकते हैं और लास्ट में आप प्लेयर डिटेल प्लेयर लिस्ट होम जो थी यहाँ पे ये वाली कोडिंग, इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। और प्लेयर डिटेल होम की जो कोडिंग थी वो भी आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। और ऐप हमारी बिल्कुल रेडी है। अब हम इस पुरानी ऐप को यहाँ पे बंद करते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको बंद कर देता हूँ और इस नई ऐप को बिल्ड एंड रन करके देखते हैं और देखते हैं किस तरीके से जो इसकी आउटपुट है वो निकल के आती है। तो मैंने ऐप को यहाँ पे बिल्ड एंड रन कर दिया है और ये विदाउट एनी एरर सक्सेसफुली जो है वो बिल्ड हो चुकी है। अब इसकी आउटपुट देखेंगे किस तरीके से निकल के आती है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो ग्रिड लेआउट है वो प्रॉपर है यहाँ पे कलेक्शन व्यू की हेल्प के साथ। जैसे ही मैं किसी टीम के ऊपर क्लिक करता हूँ तो नेविगेशन प्रॉपरली आ चुका है। अब मैं किसी प्लेयर के ऊपर क्लिक करता हूँ, रविंद्र जडेजा के मैंने ऊपर क्लिक किया तो डेटा प्रॉपरली यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। अब बैक चलते हैं और अपना नेक्स्ट जो प्लेयर था जिसकी हमने डिटेल ऐड की थी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु में, और यहाँ पे इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। चलिए मैं यहाँ पे रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु में यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, डबल कोड नहीं मैंने लगाए थे तो हर एक प्लेयर को मैं यहाँ पे डबल कोड में जो है वो कर देता हूँ ताकि टेबल व्यू में इंडिविजुअली जो है सेल के अंदर जो हर एक प्लेयर है वो डिस्प्ले हो पाए। चलिए इस तरीके से आप ऐड कर दीजिए, थोड़ा टाइम लगेगा पर आपकी जो ऐप जब बन के चलेगी तब आप महसूस करेंगे कि कितना बढ़िया आपने कोड जो है वो लर्न कर लिया। और आने वाले दिनों में काफ़ी ऐप्स के अंदर इस तरीके की कोडिंग की जो ज़रूरत है वो आपको पड़ेगी।
चलिए अब मैं इसको फिर से बिल्ड एंड रन करता हूँ और अब इसकी आउटपुट देखेंगे। और रॉयल चैलेंजर और विराट कोहली के ऊपर क्लिक करता हूँ। पहले तो आप देख सकते हैं सारे प्लेयर प्रॉपरली डिस्प्ले हो चुके हैं। अब प्लेयर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं प्लेयर के रिलेटेड जो डिटेल है वो प्रॉपरली यहाँ पर डिस्प्ले हो चुकी है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की एग्जांपल जिसमें हमने प्रीवियस 2 वीडियो ट्यूटोरियल्स का ही नेक्स्ट पार्ट जो है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना सीखा। तो अगर आपको आज की एग्जांपल के बारे में नॉलेज मिल चुकी है कि किस तरीके से आप इस तरीके की वीडियो जो है वो देख के ऐप को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर आप इसी तरीके से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे हम कोई नई वीडियो इस चैनल के ऊपर अपलोड करें तो उस वीडियो का जो नोटिफिकेशन है उसी टाइम पे आपके पास जो है वो पहुंच पाए। तो चैनल के साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, प्रोग्रामिंग सीखते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वाचिंग आवर वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ, तब के लिए बाय बाय।